हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, रीट हिंदी का हम लोग ये आंसर की देखने वाले हैं। लेवल सेकंड 26/2 को जो पेपर हुआ आपका, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा और आप भी ये देखें कि आपके कितने प्रश्न सही को होते हैं। और अगर आप विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी बनास नदी, ठीक है। वन की आशा या वनों की आशा, या फिर इसको आप वर्णाशा भी कहते हैं, वर्णाशा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सीधी सी बात है, नसीराबाद से हुई थी। आप सभी को बताया, जैसा कि विदित आप सभी को 28 मई को हुई थी, है ना। अगला सवाल है पश्चिमी राजस्थानीरो चावो नाम से, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ी। नेक्स्ट सवाल है कि रामसागर वन्य वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में, तो धौलपुर जिले में है। केसर बाग जैसे है ना, मैंने आपको बताया था केसर बाग है, रामसागर है, तो ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं, तो ये आपके नाहरगढ़ में बने हुए हैं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कोलाय झील किस शहर के समीप है, कोलाय झील जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को जो है मेला भी आयोजित होता है, तो वो आपके बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पर्यटन स्थल जिसका नाम है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर पड़ती है, आबानेरी, आबानेरी कहाँ पर है, दौसा में है। गुर्जर प्रतिहार कालीन ये स्थल है। बिजी किस साहित्यकार का उपनाम है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा विजयदान देथा जो है आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमने जो पढ़े सारे के सारे वही आए हुए प्रश्न हैं। देखिए, हम कंटिन्यू राजस्थान जी के पढ़ते हैं और कोई बाहर से 2-3 प्रश्न बने हैं रीट में ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये आपको हर किताब में ऐसे प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1942 में हुई थी। और अगला सवाल पूछा गया था, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा गया, तो ये आपके बेणेश्वर मेले को कहा गया था दोस्तों, किसको, बेणेश्वर मेले को। और अगला सवाल था बीसलदेव रास री कथा में नायक और नायिका का जो किरदार था ना, वो था राजा बीसलदेव और रानी राजमती था, ऑप्शन सी। बोल भारमलीरा रचनाकार दोस्तों वो थे सत्यप्रकाश जी जोशी जी जो थे, वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे देखने को मिलती है, तो आपकी कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना है ना सीकर में। और ये कैसी सभ्यता है, इसको सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। और अगला सवाल है, काला खूंटा और घाटिया क्षेत्र, सिवानिया क्षेत्र, ये बांसवाड़ा में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल जहाँ पर पूछा जा रहा है कि जहाँ शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही, तो आपके जयपुर में रही है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नरमा जो है ना दोस्तों, ये कपास की केस में याद रखना। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका है डांखला। नाम सु नवो काव्य रूप छलायने घना चावा हुआ वे हुआ है कल्याण सिंह राजावत, याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर मुख्य रूप से पहना जाता है, तो श्रावणी तीज पर पहना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक दोस्तों कौन था, तो संप्रति था, जो कि मौर्य शासक ही था ये भी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम कई मर्तबा बात करी, तो यहाँ पे साहिबराम किससे संबंधित है, ये जयपुर चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियाँ, जो कि अलवर में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब था यहाँ पे। राजस्थान में रामायणा रचनाकार, देखिए दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं, वैसे मैं आपको सटीक आंसर इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक तो हम लोग हनुमंत किंकर को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में
एक और जो जोशी जी है उनको भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग ही दिए हैं। पता नहीं अब इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, उन्होंने किस हिसाब से दिया है। इस पर मेरे ख्याल से बोनस भी मिल सकता है अगर इसका यूनिक आंसर या फिर ऑथेंटिक सोर्स से उठाया है, तो फिर ये अपनी नज़र में नहीं है। अगर होगा तो ज़रूर आपका कमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, जिप्सी फेरम मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो अजमेर में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब था। भड़ला, जहाँ पर जो कि भादला सोलर पार्क स्थित है, ऐसा लिखा है इन्होंने। भड़ला जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है। और तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खड़तनाल नागौर में हुआ था दोस्तों, है ना। अगला सवाल देखो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम जो भिन्नता जिस जिले में अभिलिपि लिखित की जाती है वो की जाती है हमारे जैसलमेर में। दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? हमने कई बार बात करी कि सिरोही प्रजामंडल बम्बई है ना, और बीकानेर प्रजामंडल की भी बाहर की गई, तो इसकी भरतपुर प्रजामंडल की भी बाहर की गई थी जो रेवाड़ी में की गई थी। बीकानेर की कलकत्ता में की गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? रम्मत कौन से क्षेत्र की अधिक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध आप सभी को जानकारी है। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा श्रावण अमावस्या, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि जायद की फसल की सही जो अवधि है ना वो कौन सी है? तो मार्च से जून तक की है, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं, देखो राजस्थान का खींचन गांव क्यों प्रसिद्ध है? ये कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसीलिए कुर्जा जो है ना जोधपुर का हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शुभंकर भी है। अणबे वाणी दोस्तों, ये सवाल आपके वन रक्षक पेपर में भी पूछा गया था। रामचरण जी जो कि आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उदयपुर है जो आपका सही जवाब होगा। सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो ये आपके सिलीसेट देखो कहाँ पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है, ठीक है। तो ब्रज मेवात हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सीधी सी बात है आंसर। देखिए दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंहा राव सिंहा था, जो जिन्हें आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी यानी क्षत्रिय मुख्य बोली जगह यानी वह है वागड़ी बोली है, ठीक है ना, याद रख दो। आगे भी कई बार सवाल पूछ भी लेवे। तो हररो हिंडोलो कद गायो जावे? देखो कि कोई बूढ़े आदमी और मृत्यु हुए नहीं तो अटे अपने सीधो सो दिख रही हो कि भाई कनेरी मृत्यु हुए नहीं, तो हररो हिंडोलो गायो जावे। मलिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मलिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है दोस्तों? ये होता है एकादशी के दिन, यानी एकादशी तो है लेकिन मैं आपसे बात करूं तो बदी महीना है, चैत्र कृष्ण एकादशी। और कब तक चलता है? तो ये चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था, राजस्थान का खींचन गाँव हो गया, रामचरण जी हो गया, और इसका आंसर आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आंसर की मैं जल्दबाजी में दे रहा हूँ। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिस जिले में अनुमानित है वो आपका बांसवाड़ा होगा। और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है, कन्हैयालाल बागला हवेली भी छुरू में है, नियाल टावर भी यहाँ पर है, लेकिन सुमेलित जो नहीं है वो है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया आपसे कि विश्वामित्र दादिश जो है ना किस क्षेत्र में योगदान रखते हैं? तो साहित्य में, राजस्थानी साहित्य में ये अपना योगदान रखते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे गरुड़ का ये 7वां संस्करण था मेरे ख्याल से, और 26 अक्टूबर 2022 में जोधपुर में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे
देखो राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। देखिए संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को रंगमंच और अभिनय में योगदान के लिए पुरस्कृत किया, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा जो बनेगा ना वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा दोस्तों, जिसकी घोषणा हो चुकी है। अब कोठारी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों दौलत सिंह कोठारी ही इसके अध्यक्ष थे। दौलत सिंह कोठारी ही इसके अध्यक्ष थे। अब इन्होंने दातार सिंह दे रखा है, क्या पता दातार सिंह हो या फिर अब जिस अकॉर्डिंग देखो हम लोग बात करें तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष तो दौलत सिंह कोठारी थे। अब इन्होंने ये दिया है, अब देखो बोनस अंक दिए जा सकते हैं और ना भी, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई? तो 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। अगला सवाल था कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? तो वो आपके की गई थी उदयपुर के अंदर दोस्तों। इसका भी आंसर हम लोग देखें तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है 1952 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। हालांकि शुरुआती 1929 की गई थी। यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए जो हाईएस्ट है वो 11 लाख की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि जो सुमेलित आपको करना है, ये पजल सुमेलित आपको करना है। और देखो कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, पहले तो ये है कि आपको ये याद होना चाहिए प्रतीक चिन्ह, और उसके बाद उसके वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान का सबसे पहले हम देखें तो फूल क्या है? रोइडा है। तो रोइडे का नाम क्या है? बोले सर टिकोमेला एंड अंडुलेटा है रोइडे का नाम, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पशु जो है ना वो है चिंकारा। तो चिंकारा क्या आ जाएगा? चिंकारा आ जाएगा गजेला। पेड़ कौन सा है? राज्य वृक्ष जिसे कहते हैं, तो वो है आपका खेजड़ी, जैसे प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहा जाता है, ठीक है। और पक्षी की बात करें तो नाइग्रे सेप्स, ये किसे कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो ये जहाँ पर युग्म मिल रहा है वो आपका सही जवाब होगा। युग्म आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही जवाब था। अगला सवाल आपका पूछा गया था सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपके बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, वो है कालीबाई भील बालिका, है ना। देखो अगला सवाल पूछा गया था आपसे, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो और उन्हें किस वर्ग से भरा जा सकता है? तो सामान्य वर्ग हो जाएगा। और अगला सवाल है हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम? तो विचित्रा मंदिर है तीसरी मंजिल का नाम, ठीक है। और ये आपका राजस्थान जीके का दोस्तों आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 सम्मानित नहीं किया गया था? देखो अमिता बानो को किया गया था, गोपाल सैनी को किया गया था, राजकुमार अहलावत को भी किया गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को 1983 में किया गया था, मतलब 83-84 में किया गया था, इसीलिए इस श्रेणी में ये नहीं आते। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब था। तो दोस्तों ये सवाल हम लोगों ने पढ़े। आपके राजस्थान जीके में कैसा स्कोर रहा है वो ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये पेपर का लेवल देखा जाए तो फर्स्ट आज जो एसएसटी का हुआ उसका और इसका ज़्यादा अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा कोई हम लोग ऊपर नीचे नहीं कह सकते, ठीक ठाक बराबर लेवल का प्रश्न था, इक्वल लेवल का था। और आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, आप चाहते हैं कि हमें पूरी जो है आंसर की चाहिए, आपको पूरी आंसर की अगर डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको दोस्तों राजस्थान क्लासेस टाइप करना होगा गूगल में जाकर, राजस्थान क्लासेस
गूगल में जाकर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी आंसर की। कहाँ पर मिलेगी? लेटेस्ट पोस्ट के अंदर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और आप अगर पहली बार राजस्थान क्लासेज पर है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आज की इस वीडियो को क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।